भी हो चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव लोग मिल गए होंगे, सलाह चंद मिल गए होंगे और उनका बेड़ा गर्क उन्होंने कर दिया होगा। तो इन हाँ कोई बात नहीं, चलता रहता है। वो लोग तब हैंडल होंगे जब आप लगातार हत्ती मार के पानी निकालते रहोगे, अपने लेवल अचीव करते रहोगे। जब आप प्रॉपर, हाँ जी, प्रॉपर अगर आप काम करते रहोगे, लेवल करते रहोगे, तो उनको किसी ना किसी मीटिंग में आप इनवाइट करोगे। जब उनको पता क्या होता है, इसके अंदर एक होता है गिविंग एटीट्यूड, एक होता है बेंगिंग एटीट्यूड। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपका स्वार्थ है, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपके पैसे आ रहे हैं। अभी उनका विजन क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी उनको ऐसा लग रहा है कि हम मांगने जा रहे हैं, ये नहीं पता उसको देने जा रहे हैं। क्योंकि जब आप कुछ लेवल अचीव करके दिखाओगे ना, जब आप कुछ लेवल अचीव करके दिखाओगे, आपका कहने का मतलब है जैसे आप आगे किसी को ज्वाइन कराया। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आ गई तो बात। अब सपोज करो ये है योगेश। योगेश इस चीज को बड़े ध्यान से समझें, क्योंकि इसी से मैंने 2 लाख लोग खड़े करे हैं। अब ये है योगेश। योगेश जी का एग्जाम्पल लेवल है 6, ठीक है। योगेश के नीचे एक शख्स है जिसका नाम है परवीन। अब ये परवीन के देने जा रहे हैं क्या, प्लान। ये आप ही समझना, सबको समझ में आएगी चीज। ये योगेश जी हैं और ये इनके साथ देने जा रहे हैं प्लान, इसका नाम है परवीन, ठीक है। अब ये बंदा करता है जॉब और ये बंदा डीटीएम कर रहा है पार्ट टाइम, मस्ती से कर रहा है, एंजॉय से कर रहा है, ठीक है। लिस्ट बना के इस शख्स ने एक एंट्री उठा ली मुजफ्फरनगर से। किसने उठाई? परवीन ने उठाई। अब साथ में कौन थे? योगेश। अब ये बंदा ज्वाइन दे गया, एक लड़की को ज्वाइन करा गया, प्रीति एग्जाम्पल। प्रीति को ज्वाइन करा के चला गया और ये शेयर का पट्टा चला गया अपने काम पे चला गया। इसको तो काम की कोई फिक्र है नहीं है, तो मजे मजे से कर रहा है, 5-10 लोग ज्वाइन करा के चला गया। और ये सीरियस है और इसके साथ ये तो अपना चला गया काम पे। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? इसको इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, हाँ योगेश को, इनके साथ। ये सबके ऊपर है, आपके ऊपर भी है, दीदी के ऊपर भी है, ये सब खाली योगेश के ऊपर नहीं है। अगर आप किसी को ज्वाइन करा रहे हो, आप सीरियस हो, पर ये सीरियस नहीं, ये सीरियस नहीं है। अब जैसे मैंने मेरठ में बिजनेस शुरू करा, एक दीदी ने कमल को ज्वाइन करा दिया, मेरठ वाले को, पर कमल क्या था? सीरियस। मैंने डायरेक्ट किसको पकड़ लिया? कमल को। मैंने उनको कभी ये भी नहीं कहा कि आप कमल को पकड़ो, आप आओ, आप जाओ, नहीं। शेरों को शेर बतेरे, घर नहीं तो सारा बाहर बतेरे। अब मुझे लग रहा था प्रीति के ड्रीम है, प्रीति कुछ करना चाह रही है, पर ये बंदा सीरियस नहीं है। इसने तो खाली पैकेज लिया, मस्ती मस्ती में 2-4 लोग ज्वाइन। अरे मस्ती मस्ती में 2-4 ज्वाइन तो करा गया, पर उन 2-4 को देख तो लो, वो पागल तो नहीं है, वो करने वाले तो नहीं है। और हम क्या करते हैं, किस पे दौड़ देते हैं? दौड़ तू संभाल ले, इसको साइड में करो। ये खाली डिस्ट्रीब्यूटर था, ये एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, और ये एक्टिव था। और इनके साथ अपनी मैचिंग करो और इनके साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करो, शुरू कर दो। सिंपल प्रोसेस, कुछ नहीं करना, प्रॉपर आपने इसकी लिस्ट बनवानी और इनके साथ काम करने। फिर एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पर ये चीज समझ में आई? सिंपल। अब सपोज करो यहाँ पर एग्जांपल में ज्वाइन हो, वो दीदी ज्वाइन होगी जिन्होंने नीली शाल ले रखी है, पर इनका एक सीनियर है डम्मी, पर ये कुछ करना चाह रही है, तो इनका सीनियर एक 3rd लेवल वाला, पर सीरियस नहीं, वो मस्तीखोर है, काम करना चाह नहीं रहा, वो लेजीपन है उसके अंदर। मैं डायरेक्ट दीदी के साथ कनेक्ट करूंगा, दीदी के साथ मैचिंग करूंगा। जैसे एक चैन है, साइकिल चल रही है, वो चैन बार बार उतर रही है, तो साइकिल वाला क्या करता है? तो उसकी कुंडी निकाल देता है, तो साली तंग कर रही है वो कुंडी, फिर चैन को क्या करता है? टाइट करता है, फिर दौड़ने शुरू कर देती है, ये नेटवर्क मारते थे। उस कुंडी को निकाल दो साइड में, वो कुंडी बार बार तंग कर रही है, बार बार चैन उतर रही है, तो टाइट ही तो करता है चैन। जब ज्यादा टाइट करने के बाद भी चलती तो वो क्या करता है? एक लॉक हटा देता है, वो एक लॉक को निकाल देता है, नेल से टांग का फिर जोड़ देता है, दोनों को कनेक्ट करा और सिस्टम से प्लग कर दिया। अब दूसरा कि अगर आपने सपोज करो एग्जांपल, किसी का 4th लेवल है आपके ऊपर, अगर आप 6वां 7वां फास्ट करना चाहते हो, तो अगर आपका 4th लेवल है, आपने बिजनेस शुरू कर दिया आपके किसी भी एरिया में, मुजफ्फरनगर में, आपने 10 लोग ज्वाइन करा दिए। कितने? 10 लोग। अगर आप ये चाह रहे हो कि 10 के 100 हो, 100 के 1000 हो, अगर आप ये चाह रहे हो कि ये लोग हमारे बड़े, हमारा बिजनेस अपडेट हो, तो आपने क्या करना है? कोई बताएगा? आप बताओगे सर? दीदी आपका नाम? संगीता। ये काम मैंने हजारों जगह कर चुका हूं, तुम्हें बता रहा हूं। आपने 10 लोग ज्वाइन कराए मुजफ्फरनगर में, क्या करोगे? या 5 का मुजफ्फरनगर शिफ्ट कर जाऊंगा,
उनकी एक एक बंदे की लिस्ट बनवाऊंगा, उनको सिस्टम में डालूंगा और उनकी एक एक बंदे की लिस्ट पे काम करके 10 को 100 करूंगा, पहले 10 के थ्रू 10 निकालूंगा और उनको सिस्टम से प्लग करके कुछ लोगों को लीडर बिल्ड कर दूंगा, लीडरशिप बिल्ड करूंगा और वहाँ जो भी सिस्टम चल रहा है वो वहाँ उनका चालू होगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ सर। आपने यहाँ पर प्रॉपर अगर कोई फुल टाइम है तो आप फुल टाइम हो डीटीएम, पक्का फुल टाइम हो। आपने 10 लोग ज्वाइन कराए नए एरिया से। यहाँ पर आपने फर्स्ट काम क्या करना है, सबसे पहले आपका काम यहाँ रहेगा इनके साथ 1-to-1 प्लान प्रॉपर अगर आप दिल से काम कर रहे हो तो वहां पर आप थोड़े दिन के लिए शिफ्ट हो सकते हो, किसी एरिया में थोड़े दिन आप रुक सकते हो और प्रॉपर वहां पर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। अब दूसरा काम प्रॉपर इनके साथ आपको करनी पड़ेगी होम मीटिंग प्रॉपर, क्योंकि होम मीटिंग से 10 की 100 हो जाएंगी, 10 की 100 होगी तो होम मीटिंग से होगी, प्रॉपर होम मीटिंग। जैसे दीदी जैसे 10 लोग ज्वाइन हुए, इनके अगर 10 लोग इकट्ठे करके होम मीटिंग यही वाली, इनके अगर 10 लोग इकट्ठे करके होम मीटिंग, इनके अगर 10 लोग इकट्ठे करके होम मीटिंग, इनके अगर 10 लोग इकट्ठे करके होम मीटिंग। इन 10 लोगों के घर आपका काम रहेगा पहले होम मीटिंग, 1-to-1 के बाद होम मीटिंग। जैसी होम मीटिंग हुई फौरन 15 दिन के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड लेवल का चेक सेलिब्रेशन। आग कहां से लगेगी, यहाँ से लगेगी, सम्मान से फूल मालाएं पटाखे, छोटी जगह देके 30-40 लोग देके, जिसके फर्स्ट के चेक है उसके सेकंड के चेक है, किसी के थर्ड लेवल के चेक है, सीधा क्या चलेगा चेक सेलिब्रेशन। चेक सेलिब्रेशन होते ही जैसे 100 लोग चेक सेलिब्रेशन के अंदर आएंगे, फिर 100 लोगों के घर जब तक चाय नहीं पिएगा जब तक घर नहीं आएगा। दिखाता हूँ बिजनेस कैसे करता हूँ। चौथा स्टेप यहाँ पर प्रॉपर क्या करनी है, लीडर मीटिंग प्रॉपर लीडर मीटिंग, क्योंकि यहाँ से क्या बनेंगे, यहाँ से लीडर बनेंगे। प्रॉपर 10 लोग ज्वाइन कराए, उनको काम करना क्या करना है, सिखाना है। पांचवा काम, जल्दी से जल्दी यहाँ के सारे लोग ज्वाइन जो करा रखे हैं उनको डाल दो मेगा सेमिनार। 5 दिखाता हूँ। 90 दिन में अगर ना 1000 लोग ज्वाइन होते तो मेरा नाम बदलते मेरे भाई, 90 दिन के अंदर। सिंपल, क्योंकि जब यहाँ के लोग जब मेगा सेमिनार में आएंगे तो बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मेगा सेमिनार से इनका विजन क्लियर हो जाएगा, इनका ट्रस्ट क्लियर हो जाएगा कि वाकई डीटीएम तो भाई उड़ती है, डीटीएम चलती नहीं, डीटीएम क्योंकि यहाँ के लोग वो लोकल लोगों को देख रहे हैं, जब वो देखेंगे चारों तरफ के लोग को देखेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सिंपल ये काम करना है। और उस जैसे ये एरिया है, इस एरिया के अंदर बिजनेस चल रहा है, इस एरिया में कुछ नहीं करना। जैसे हमारी क्लोजिंग कब की है, 15 की, और एक क्लोजिंग कब की है, 30 की, यही तो है, 2 ही तो क्लोजिंग है। अब यहाँ पर प्रॉपर 15 दिन के अंदर एक वेन्यू चलना चाहिए 11 तारीख को, हर 11 तारीख को एक वेन्यू चलना चाहिए। वहां पर क्या चलेगा, प्लान। जैसे दीदी का ग्रुप बाहर है, आपका वेन्यू कहां चलना चाहिए। आपने किसी पे डिपेंड नहीं रहना कि वो कोई हॉल बुक करेगा, आपने खुद ही हॉल बुक कर देना है अगर आपने पैसे कमाने हैं तो, नहीं तो मस्ती से चलते रहो, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एक वेन्यू आपने 11 को चला दिया, अब 11 को चलाने से 15 की क्या होगी, क्लोजिंग होगी। और प्रॉपर 20 तारीख की वहां चलनी चाहिए लीडर मीटिंग। आंधी आए गुरु जी, आप देखना, आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, 20 तारीख को लीडर मीटिंग चलेगी तो चलेगी। अब यहाँ पर क्लोजिंग को कौन सी है, वेन्यू चलेगा 27। आपके पास कोई चेक सेलिब्रेशन हो या ना हो, पर प्लान प्रेजेंटेशन पक्का चलेगी, प्लान पक्का चलेगा। और फोन करो, वहां पर प्लान चल रहा है। दीदी लोगों को प्लान घर घर देने में थोड़ा सा भी फियर है, पर दीदी 2 लोगों को वेन्यू में तो ला सकती है। आप अगर आप किसी को प्लान देने में हेजिटेशन है, पर उनको वेन्यू में तो बुला सकते हो, 2 तो ला सकते हो आप। अगर ये सारे लोग 2-2 लोग लेकर आके तो 125 लोग हो गए, 150 लोग हॉल के अंदर हो गए। क्योंकि प्लान से क्या होगा, भर्ती होगी, प्लान से तो भर्ती होगी, नए लोग होंगे तभी तो भर्ती होगी। और यहाँ पर क्या बनेंगे, लीडर मीटिंग। अब यहाँ पर आपने 27 का क्या कर दिया, फंक्शन कर दिया, ओनली क्या कर दिया, प्लान। आपके हॉल में 150 लोग हैं, ये नहीं सोचना कि मेरे 20 लोगों, कोई टेंशन नहीं, आज 20 होंगे, अगली बार 50 होंगे, अगली बार 150 होंगे, अगली बार 200 होंगे। जब मैंने मेरठ में शुरू करा प्लान प्रेजेंटेशन चैम्बर के अंदर, 12 लोग, वो कहते सर जी क्या होगा, मैं कहा टेंशन ना ले, शुरुआत अभी तो साला थोड़ा मारा पानी निकलेगा। अगली बार 10 दिन के बाद फिर प्लान, फिर 10 दिन के बाद फिर प्लान, फिर 10 दिन के बाद फिर प्लान। आज वही मेरठ है, बताओ करके दिखा दो। आज सोनीपत के अंदर जब मैंने प्लान जब शुरू करा था, मैंने सोनीपत के अंदर प्लान प्रेजेंटेशन 9 लोग, सिर्फ 9 लोग, और वहां के लीडर कहता 9। मैं कहा टेंशन क्यों ले रहा। अब मैंने बोला था 5 ही बिठा दे, मैंने बोला था ना मुझे 5 के 5 लाख करने आते हैं, क्योंकि भीड़ में लठ बजाने वाले 5.5 ही होते हैं। अगर दीदी की वाई क्लियर होगी, अगर आपकी वाई क्लियर होगी, अगर भैया की वाई क्लियर होगी,
तो ये 5-5 लाख पैदा कर देंगे मेरे भाई। फालतू लोगों की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि फालतू लोगों का साला विजन ही क्लियर नहीं होता। वही कृष्ण की तरह समझ जाते तो महाभारत क्यों होती? साले समझे तो नहीं। कभी उसको समझा, कभी शुक्री मामा को समझा, साला को समझने को तैयार ही नहीं। करो फिर युद्ध, मरो फिर लाखों मरे के ना मरे। फिर लोग कहते कृष्ण भगवान थे तुम तो। अरे कहता लोग समझते तो साला स्यापा किस बात का था, समझते तो नहीं लोग। अगर जो समझ गया। अब यहाँ पर 27 का आपने क्या कर दिया प्लान। सिर्फ कितने लोग आ गए हॉल में? 100 में से 20 ज्वाइन है। 80 लोग कौन से हैं? न्यू। और न्यू को क्या दिया तुमने? प्लान। न्यू लोग है ना 80 लोग, सबके 2-2 गेस्ट आए हुए ना। अब यहाँ पर जो 80 लोग न्यू हैं, 3 दिन क्या मिलेगी आपको? मैं कहता हूँ 180 लोगों के साथ वर्किंग तो कर लियो, ज्यादा तो कहता नहीं। 100 एंट्री आ जाएगी। 100 एंट्री। अब यहां से तुम निकले, आपने फिर क्या रख दिया? 11 का प्लान पर स्टेशन ना। मैं कहता हूं नहीं है चेक सेलिब्रेशन। प्लान तो है ना, प्लान तो है ना। चेक सेलिब्रेशन अगर है तो कर दिया, नहीं तो प्लान पर स्टेशन। एक 3 डेट फिक्स, जहां भी आपके 20 लोग ज्वाइन हो गए, आपके 30 लोग ज्वाइन हो गए, आपने प्रॉपर 11 का वेन्यू, 20 की लीडर मीटिंग और एक वेन्यू करके देख ले मेरे भाई। मैंने 11 महीने करा था ये, और 11 महीने में मैंने 25,000 लोग ज्वाइन करा दिए थे। मैंने प्रॉपर सिर्फ क्या नहीं तोड़ा? वेन्यू। और मेरे ऊपर वाले 14 आदमी सिर्फ किससे भागते थे? वेन्यू से। सर बुक करना पड़ेगा। मैंने कहा पता नहीं तुम्हारी भूख है या नहीं, पर साला मेरी भूख है, मैं करूंगा, मैं वेन्यू चलाऊंगा। मैंने प्रॉपर पानीपत में वेन्यू चलाया, सत्यम पैलेस। 3100 रुपए लेता था मेरे से, 3100। साउंड में लाता था 1000 रुपए का, मेरा 4000 का खर्चा। टिकट रखता था 50 रुपए प्रॉपर। अब जैसे आप सपोज करो दीदी है, आज इनको पता लग गया, आज एग्जाम्पल, आज तारीख है 3, ठीक है। आप पार्ट टाइम हो दीदी, फुल टाइम डीटीएम कर रहे हो? पार्ट टाइम कर रहे हो। 7 दिन में कितने प्लान दिखा सकते हो? बात करो मुझसे। वीकली कितने प्लान दिखा सकते हो? 4-5। वीकली 4-5, चलो 2 दिखा सकते हो। कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये बिजनेस तब चलता है कंसिस्टेंसी। 2 प्लान 7 दिन में कितने प्लान हुए? 7 दिन में 14 प्लान। ठीक है, 14 14 28। हमारी हर 15 दिन बाद क्या चलेगी? मीटिंग। कितने प्लान हुए? 28 प्लान हुए। 28 में से कितनी ज्वाइनिंग उठा लोगे? एग्जाम्पल 4-5 उठा लोगे। चलो 5 उठा ली। 23 लोगों ने क्या कर दिया? 9। 5 लोगों ने क्या कर दिया? यस। अब इन 9 वालों को आपने एक टिकट देकर आनी है। क्या देकर आनी है? टिकट। इससे ये पता चल जाएगा आप काम कर रहे हो या काम, क्यों आपको पता होगा कि इस तारीख को क्या चलेगा? वेन्यू चलेगा। इस तारीख को मीटिंग चलेगी। आपको पता कि 15 की 11 की क्या मीटिंग है, और आप लगातार जिस 9 वाले के पास जिसने कर दी 9, उसको सिर्फ क्या देकर आनी है? भैया 50 रुपए दे दे। महंगा वेन्यू है तो 100 रुपए दे दे मेरे भाई। एक बार मीटिंग अटेंड कर ले, पूरी मीटिंग देख ले। मेरे हिसाब से ये करोड़ों का बिजनेस हो सकता है। मेरे समझाने में कमी रह गई हो, मेरे समझाने में कमी रह गई, पर बिजनेस के अंदर कोई कमी नहीं है। मेरे समझाने में कमी रह सकती है। मैं अनाड़ी हूं, मैं अभी विद्यार्थी हूं, मैं सीख रहा हूं। पर हाँ, इस कंपनी के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं। पर मैं ये नहीं चाहती कि आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी चली जाए। ये एक बारी 100 रुपए का एंट्री पास दे रही हूं, एक बारी पूरी 3 घंटे की मीटिंग अटेंड कर लेना। अगर मीटिंग समझ आए तो 100 रुपए उल्टे ले जाइए मेरे साथ। अगर आप 23 लोगों के पास अगर एंट्री पास काटोगे तो कितने लोग कटवा लेंगे? सारे कटवा लेंगे ना। मैं कहता हूँ चलो कितने लोगों ने काट लिया? 15 काट दूं। 15 लोग तो अगर हम एक 5800 का पैकेज सेल नहीं कर पाए तो 100 रुपए की टिकट देके तो आ सकते हैं। महंगा में अगर महंगा वेन्यू तो 100, नहीं तो 50 रुपए टिकट। अगर हम 50 रुपए की अगर हम इनको टिकट देकर आते हैं तो आपके कितने लोग बैठ गए हॉल के अंदर? 20। ये काम सिर्फ 15 दिन के। आप बिठा तो दो 20 लोग। अगर उस 20 लोगों में से अगर गोविंद आ गया और कोई चीन आ गया, ज्यादा तो कहता नहीं, माता रानी की कसम 100 एंट्री आ जाएगी प्रॉपर। अगर यही काम किसने करना है? आपने। यही काम किसने करना है? आपने। इससे ये पता चल जाएगा फील्ड में कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। जो 9 वालों की टिकटें काट रहा है, इट मींस वो काम कर रहा है। जो प्लान नहीं दे रहा, क्योंकि जब तक आउटपुट इनपुट नहीं होगी तो काम कैसे होगा? जब है ही नहीं कुछ भी आउटपुट तो इनपुट होगी क्या? इनपुट नहीं है तो कुछ आउटपुट सामान निकलेगा क्या बाहर? सबसे पहले आपको ये, आप
कितने प्लान कर सकते हो सर 15 दिन में? मैं 15 दिन में 100 प्लान कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, हमारी मीटिंग कब की है? 15 की। आज क्या तारीख है? 3। कितने दिन मिल गया आपको? हाँ जी 12 महीने। आप 15 दिन के कितने प्लान कर सकते हो? 100 15 दिन के 100 कर दोगे? 100 प्लान में से 20 तो आ ही जाएंगी। जी। इन 80 लोगों को आपने क्या दे करानी है? टिकट। 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 अगर इन 80 लोगों को एडवांस में टिकट आप 50 रुपए की काट के आओगे, महंगा वेन्यू तो 100 की टिकट काट के आओगे, तो 80 में से ज्यादा तो कहता नहीं 50 तो आ जाएंगे सर, 30 तो आ जाएंगे सर, 20 तो ये आ गए, 30 कौन से लोग आ गए? इन 50 लोगों को जब वहां प्लान चलेगा, ये तो खाली आपके आगे, आपके भी तो आएंगे सर, आप भी तो प्लान करोगे, आप भी तो प्लान करोगे। जब यहाँ 10 लोग अगर प्लान करेंगे, सिर्फ कितने? 10 लोग, सिर्फ 10 लोग ये सोच ले कि कितने कितने प्लान करने? 100 15 दिन में। मैं कहता हूं 50 का टारगेट ले लूं, 25 का टारगेट ले लूं, 25 प्लान कितने दिन में? पर हालांकि 15 दिन में कम से कम 50 प्लान होने चाहिए, कम से कम। अगर मैं 50 का टारगेट लेता हूं तो 10 बंदे प्लान निकाले तो कितने प्लान हो गए? 500 प्लान हो गए। 500 में मैं कहता हूं टिकट कितने लोगों ने ले ली? 400 में से हॉल में लोग कितने आ गए? 300। बोलो। 100 की रेशो यहाँ काट दी, 100 की रेशो अगर 300 लोग आए और हर 15 दिन बाद क्या चले? धूम धड़ाके से प्लान चले, न्यू प्लान, भर्ती। साला इतनी भर्ती हो जाएगी, नोटों के कट्टे भर के ऑफिस ले जाने पड़ेंगे मेरे भाई। प्रॉपर, मैं कहता हूं प्रॉपर 5 आदमी भी सिस्टम से काम कर लें कि मुझे महीने के 15 दिन में 50 प्लान, बाबूजी 15 दिन में 50 प्लान तो हो सकते हैं। नो वाले जिसने नो कर दी उससे क्या लेकर आने? एंट्री पास। एंट्री पास दे, एंट्री पास दे। यस वाले का भी एंट्री पास लेकर आना, नो वाले का भी एंट्री पास लेकर। ये काम मैंने करा भैया, लगातार एंट्री पास। मेरा 6ठे लेवल का फंक्शन था और हॉल में 920 लोग थे, 2000 एंट्री पास देकर आया था और बाहर निकलते 1.5 महीने में 7वां लेवल टर्न हो गया था मेरा। हर आदमी का, सपोज करो हमने एक 50 की पैड दीदी को दे दी और दीदी ने एक भी टिकट नहीं काटी, इट मींस ये काम नहीं कर रही। भैया को दी, भैया ने बोला सर 20 टिकट काट दी। जिस 9 वाले के पास गया 5800 नहीं दी, पर 100 लेकर आया हूं मैं। इसकी मैं प्रॉपर टिकट काट के। और आपको जो लगे कि टिकट काट रहा है, आपको लगे कि हाँ दीदी ने 10 टिकट काट दिए, दीदी के 10 टिकट काटने के बाद 5 लोग नहीं आए, कितने आगे? 5 आगे। दीदी ने 5 अंदर बिठाए ना, उन 5 को आगे बढ़ा के प्लान चला ना, उस 5 में से इसका मतलब अब आपने देखना कि मुझे ताकत किस पे लगानी है। मुझे ताकत कि दीदी 5 लाई, इसमें टिकट काट रहे, पर दीदी के 5 नहीं आए। उन 5 लोगों की टिकट किसके पास है? आपके पास। उन 5 लोगों को बुलाओ कि सर आपने पैसे दिए थे, आपके पैसे खराब नहीं हुए, अब भी आप आ सकते हैं, आपकी टिकट मेरे पास है, आ जाओ आप। उन 5 लोगों को फिर लाना है, उनको ये नहीं कहना कि तुम्हारी टिकट खत्म होगी। अच्छा मेरे भाई, अब यहां पर देखना होता है राइट पर्सपेक्ट कौन सा है। अगर दीदी ने 20 टिकट काटी तो दीदी के 10 लोग आए। अब आपने पूछना है कि दीदी आपके कितने आए? 10 आए और मीटिंग में आए। फिर लगातार 24 घंटे के अंदर क्या करना है? करके तो देख मेरे भाई। पहले वेन्यू में 50 आ जाएंगे, दूसरे वेन्यू में 100 आ जाएंगे, और जब तुम 6ठा वेन्यू करोगे, वही 1000 लोग जो मेरठ में थे 1200, वही 1000 लोग खेड़ा के अंदर बैठे होंगे। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपने अपने ड्रीम पूरे करने तो क्या दिखाना पड़ेगा? प्लान। दिखाने को तो मैं तुम्हें हायर एजुकेशन दे दूं, कुछ नहीं होगा उससे। साला जो कुछ होना है वो किससे होगा? फैक्ट्री के अंदर कच्चा माल। प्लान। अगर तुम प्लान नहीं दिखा रहे तो तुम करोड़पति नहीं बन सकते। प्लान तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप वीकली ये सोच लो कि मुझे वीकली 25 प्लान देने हैं, 15 दिन में 50 प्लान देने हैं, और जिसके पास जाऊंगी जिसने भी नो कर दिया उससे टिकट खा लेनी है ना। टिकट थे मेरे भाई, जब तुम 5800 नहीं ले सकते तो 100 तो ले सकते हो। उसे वहां से लेके वेन्यू तक तो धकेल सकते हो। हाँ जी, वेन्यू तक अगर आपने उसको घर से उठा के वेन्यू तक भेज दिया, वेन्यू तक अगर आप उसे लेकर आ गए तो समझो आपने पहाड़ तोड़ दिया मेरे भाई, घर से लेकर वेन्यू तक। क्योंकि वेन्यू के अंदर ही वो कोरिलेट करेगा। कोई गोविंद से करेगा, मैं कहता हूं वहां पर 50 बंदे बात बोलेंगे। अगर उसे 50 में से 49 की बात समझ में नहीं आई, अगर उसे किसी एक की भी बात समझ में आ गई, किसी एक की भी उसे बात, उसे हो सकता मेरी समझ में ना आए, अनिल कश्यप की समझ में आ जाए, उसकी ना आए, गोविंद की समझ में आ जाए, हो सकता गोविंद की भी समझ ना आए, इसकी समझ, वो किसी ना किसी को तो कोरिलेट करेगा। अगर एक की भी समझ आ गई तो बंदा ज्वाइन। सर
प्रैक्टिकल सर। ये काम मैंने लगातार 5 महीने में 10th करा था। लोग 10th करते हैं 2 साल में, 1.5 साल में। मैंने 5 महीने में 10th लेवल करा था, और एक नहीं 2 10th 5 महीने में। मैंने एक दुकान लेनी थी 19 लाख की, आज मेरी दुकान 1 करोड़ रुपए की हो। 5 महीने में। मेरे डैडी कहते थे 5 महीने में 10th हो जाएगा। मैंने कहा कर दूंगा, हरियाणा का हूं, ठोक दूंगा सरपंच जी, मुझे पता मुझे क्या करना है। मैंने एक दिन 10 लोग घर बिठाए, उनकी प्रॉपर मीटिंग करी। मैं कहा टिकटें काटो, बोलो कितना प्लान करोगे तुम, और ये होल करेंगे पूरा फुल। आज पानीपत में कोई आए तो सी होल नहीं मिलता, आज सोनीपत में कोई आए तो सी ओपन के अंदर सेमिनार करने पड़ रहे। क्यों? तो वहां तो यहाँ नहीं हो सकता क्या? प्रॉपर प्लान करने वाले 5-10 लोग होने चाहिए, और उनको टिकटें दो। 50 की पैड इनको, 50 की पैड इनको, 50 की पैड सबको दे दो। देखो कौन काम करता है। अब लग रहा है कि जो कर रहा है तो इट मींस फिर आपने क्या करना, ताकत किस पे लगानी है? इसी पे। और इस मामले में बड़ा तेज हूं मैं ताकत किस पे लगाता हूं? जो कर रहा है, जो घर से निकल रहा है ना, वो ठंड देख रहा है। क्योंकि रीजन पता क्या है, जिसके पास रीजन है उसका कोई सीजन नहीं है, और जिसके पास सीजन है उसका कोई रीजन ही नहीं। अगर आपका रीजन पक्का है, अब दीदी ने बोल दिया कि मुझे अगले 1 साल में ये करना है, मुझे अगले 1 साल में, अब एक भैया ज्वाइन हुए अभी सोनीपत से, नरेश जी ज्वाइन करे, कर्जा 29 लाख रुपए। कहता है 29 लाख कर्जा, बैंक वाले मेरे पीछे पड़े हुए, ये ना हो कि घर भी मेरा दिवाली हो जाएगा। मैंने कहा तू डीटीएम 1 से लेकर 1.5 साल शिद्दत से कर ले, घर छोड़ दे, तेरा 29 लाख कर्जा डीटीएम से उतर जाएगा। है क्या 29 लाख रुपए कर्जा? 29 लाख कर्जे करो, कुछ भी नहीं है। वो सारा कहां से उतरेगा? यहाँ से। अब जैसे आगरा है, अब आगरा से क्या करना है, वहां पर क्या चलाना है? वेन्यू। प्रॉपर वेन्यू चलाना है। मेरा 5वां लेवल था, मैं वेन्यू चलाता था कृष्णा पैलेस के अंदर। सीनियर को फोन करता, सर टाइम है, शंटी जी मैं सेमिनार पे। ओके सर, वहीं से ब्लेसिंग भेज दे, पर वेन्यू तो चलेगा। करना क्या, 10-20 लोग यूनिटी बनाते थे। तू प्लान देगा, तू माला डालेगा, ओए तू माला डालियो, तू ये करियो, एक काम करियो, तू स्टेज पे खड़ा जियो, ओए 1st से 5th तू कर दियो। हम ऐसे करते थे, हम टोली बनाते थे, टोली हम टोली बना, और यहाँ डरते सीनियर आएगा तो मीटिंग होगी। यही मौत का कारण है साला। हाँ भी 1st से 5th तुम बुलाइयो, हाँ भी प्लान तू दे दियो, हाँ भी माला तूने डालनी, ओए कंधों पे ठा के तू लाइयो। हम डेकोरेशन बनाते थे। मैंने कहा आज कोई भी नहीं आया, और जिस वक्त सीनियर नहीं आता उस वक्त परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हिट जाती है। लिख लेना इसका। हम तो आपस में मीटिंग कर देते थे। डिंगड़ा जी कहते थे क्या हुआ? मैंने कहा सर मीटिंग होगी, 100 एंट्रियां भी आ गई। लोग कहते सीनियर टाइम नहीं देता। अरे तो करके तो दिखा, सीनियर साला 100 को छोड़ के तेरे पास आ जाएगा, तो करके तो दिखा तांडव, करके तो दिखा वेन्यू। लोग कहते हैं वेन्यू चला दूंगा, 50 लोग आएंगे, उन्हें कैसे हैंडल करूंगा। अरे छोड़ दे, 50 जो फ्रेशर है उन्हें साला कुछ नहीं पता। उनके लिए तू ही चीफ गेस्ट है, उनके लिए गौरव ही, युगेश ही करोड़पति है। नए बंदे को नहीं पता ए क्या, बी क्या, सी क्या, पता है उसे क्या? वो सारे साले गोभी के फूल हैं। उन्हें कुछ नहीं पता। तो स्टेज पे जा, पैंट कोट डाल, उसे क्या पता तेरी जेब में चवन्नी है कि नहीं? उसे क्या पता कुछ है तेरे पास? पता क्या उसे कुछ? उसे कुछ नहीं पता। अगर स्टेज के ऊपर आशीष 10 मिनट बोल दे, नए के लिए यही खुराक बहुत है। क्या बात कर रहे हो? लोग कहते हैं शंटी जी आप आगे कैसे निकल गए? मैंने कहा मेरा आगे निकलने का सबसे बढ़िया कारण मेरी अपलाइन नहीं थी। लोगों का सबसे फेलियर कारण कि सारा पीछे 10 अपलाइन है। ये नहीं तो वो आएगा, वो नहीं तो ये आएगा, वो नहीं तो। हमने तो जहां देखा लोग हैं वहीं ढोल बजाया, बंदर की तरह लोग इकट्ठे कर दिए और चंदा इकट्ठा कर लिया। बात को समझ मेरे भाई। अब जैसे आगरा के अंदर आपने क्या चलाना है? वेन्यू। हर 15 दिन बाद वहां क्या चलेगा? वेन्यू। वेन्यू। कभी कौन आ गया? युगेश। कभी कौन आ गए? आशीष। कभी कौन आ गया? सागर। कोई भी लीडर आ गया, सीनियर है ना वो आपके सागर। कभी कौन आ गया? सागर। पैंट को डाल के भेज देंगे, किसको क्या पता 5वां लेवल है इसका। टाइट लगा के, हाँ? पता क्या? अब मेरे को वैसे तो जाते हो 13वां लेवल, तो है 13वां लेवल। अगर छठा होता तो मैं बोल जाता, किसी को पता होता क्या? बात को समझ। ये अंदर का एक फियर है, ये अंदर का एक डर है। ये डर उत्तम जी को बना दिया हमने 6ठा लेवल, भेज दिया चीफ गेस्ट। तो क्या मन जी, किसी को क्या पता कौन है? लोग कहते हैं एंट्री नहीं आती। भैया एंट्री आती है प्लान देने से। एंट्री आती है 10 लोग अपना क्या बनाए, डेकोरम, कि तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा। तू आज सीनियर नहीं, आज मंजी ठोक के रखेंगे सर। और यहाँ क्या सीनियर नहीं आया, मीटिंग कैंसल। आ जाएगा बिजनेस, आ जाएगा। क्या डमरू तो बजाना पड़ेगा, ढोल तो बजाना पड़ेगा। अभी यहाँ ढोल बजाते सारे बंदे घर से बाहर निकल के आ जाएंगे। सही बात। देख रहे हैं ना?
मतलब ये जो डेट में बता रहा हूँ ना कि इस डेट को वेन्यू चलेगा तो आंधी आए तूफान आए क्लोजिंग से 4 दिन पहले वेन्यू चलेगा। चाहे चेक सेलिब्रेशन या तो वहां क्या चलेगा प्लान। और वहां 2 दिन पहले दीदी आपकी कितनी टिकटें कटी है 4, आपकी कितने कटे 5, आपकी कितने कटे 20, आपके कितने कटे, आपने देख लिया कि हमारी 300 टिकट कट चुके हैं तो साला 150 तो आएंगे, 150 लोग गोलियां दे जाएंगे। वो गोलियां हमारे कौन दे रहे, वो साले गोलियां खुद चूस रहे हैं। उनको क्या पता कि हमने 200 बुलाने थे, हमने 400 को इनवाइट कर रखा है। हमें पता अगर 100 लोगों को इनवाइट करेंगे तो 40 आएंगे, और उन 40 के हमारे को 400 बनाने आते हैं मेरे भाई। हर कोई थोड़ा ना करेगा, ये भी युद्ध है। हर आदमी थोड़ा ना कृष्ण की भगवान बात मानेगा, हर कोई को मेरी मानने का क्या है, हर कोई थोड़ा ना मानेगा। लोग कहते लोग करोड़पति नहीं होते, अरे सारे मान जाए तो सारा देश करोड़पति हो गया, साले काम कौन करेगा, सब्जी कौन बेचेगा, गाड़ी कौन चलाएगा, सारे करोड़पति बन गए तो घर कौन बनाएगा, कौन बनाएगा घर, सारे करोड़पति बन गए टैक्सी कौन चलाएगा सड़क पे, ओला किससे मंगवाएंगे, सारे नहीं बन सकते, विधि का विधान है ये। पर आज जिसका विजन क्लियर हो गया, जिसका टारगेट क्लियर हो गया और जिसको अपनी फैमिली नजर आने लग पड़ी, वो पक्का करेगा। आज मेरे को लोग कहते क्या कर रहे, मैं तो देखता था जा साला वो तांडव करूंगा जो साला पूरे किसी खानदान में नहीं करा हुआ। आज मैं लोगों को देखता हूँ 100 लोगों की टीम वो कंफर्ट जोन में चला गया, 500 लोगों की टीम कंफर्ट जोन में चला गया। भैया 2 लाख लोगों की है, 2 करोड़ की बनाऊंगा, मरते दम तक डीटीएम में रहूंगा। अभी तो ओडी BMW लेनी है भैया, अभी तो पता नहीं क्या कुछ लेना है, अभी तो पार्टी पहले भगवान को कहते थे इस जिंदगी से उठा ले, अब ना उठाइयो भाई, अब उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मजे लेने का दिन तो है। साला फॉर्च्यूनर लेके सीटी मार के आएंगे, 500 गज की कोठी बनानी है, बैठेंगे हस्बैंड वाइफ पार्क के अंदर चाय पी रहे, घूमने वाला चूल्हा चल रहा। साले जिन्होंने काम नहीं करा वो आएंगे घर, शंटी जी लठ गाड़ दिया। मैं कहा तुम सालों उस टाइम कैरम बोर्ड खेल रहे थे, तुम उस वक्त पीवीआर में जा रहे थे, तुम उस वक्त रात को ठेके पे नमक लगा के पौवा पी रहे थे सालों। हाँ हकीकत है, क्योंकि समय बराबर धन, अगर समय निकल गया तो काम नहीं आएगा, समय है तो धन है। आज अगर पैसा है तो इज्जत है, पैसा नहीं तो कुत्ता है जितनी इज्जत भी नहीं करती अंदर। फिर लोग कहते तुम ताकत क्यों लगाते, ताकत लगाएंगे भैया, ताकत लगाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम करोड़पति बनेंगे। मेरी 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 फैमिली मुझे कहती है कि तू किस मिट्टी का बना, तो साले रुकता ही नहीं। मैं कहा रुकूंगा भी नहीं, बोलो क्या करोगे तुम, संतुष्ट हो जा। मैं कहा तुम संतुष्ट हो जाओ। मैंने ऐसी बुकें पढ़ी हैं जो लोग संतुष्ट हो गए थे ना कि अब पैसा बहुत अब नहीं कमाना, आज वो कोड़ी कोड़ी से मुताज है, सही बात, कोड़ी कोड़ी से मुताज हो गए वो, संतुष्ट हो गए। मैं कहता हूँ जिंदगी में साला कभी संतुष्ट नहीं होना। हाँ पैसा बादू आ गया तो एक एम्बुलेंस दान कर दो, पैसा बादू आ गया तो गरीबों को कपड़े बांट दो, पैसा आ गया तो अनाथ आश्रम बना दो, पर जिंदगी के अंदर कभी भी कमाना नहीं छोड़ना, पैसा कमाना नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों हो गया, कमाना छोड़ दिया। मैं तो गोविंद जी को भी कहता हूँ, महिपाल जी को कहता हूँ, मैंने कहा साले चाहे घर में तिजोरियां भरी पड़ी हो नोटों की, उसके बाद भी नोटों के ढेर लगा के रखो, ढेर लगा के रखो, साला रुकना नहीं। आज मेरा टारगेट है 100 करोड़ कमाना, और कमाऊंगा 100 करोड़ रुपए। जिस दिन 100 करोड़ कमाऊंगा उस दिन प्लानिंग करूंगा साल 1000 करोड़ कैसे आएंगे, और 4 दिन मंदिर में चले जाओ, घंटियां बजाओ, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, अच्छी बात है। मंदिर के अंदर 1 रुपया देगा ना, फुल्ली का प्रसाद देगा, 100 रुपए डालियो, नारियल ले जा मेरे बेटे। मैं बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़े धार्मिक आध्यात्मिक से जुड़ा हूँ, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज ओम शांति ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हूँ मैं। मुझे पता है वहां पर भी हाल होता है साला। मैं जब देखता हूँ ना जो अच्छे पैसे दे रहा है उसको शाल डाल देंगे, शॉल, और जो नहीं दे रहा है चल। इसका मतलब समझ में आ गया ना, मां ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। साला अगर कोई गाड़ी के अंदर, आज गोविंद जी ओरा गाड़ी के अंदर जब रिश्तेदारी वहां जाते होंगे ना, साला सबसे पहले थाली निकाल के आती होगी रोटी की, सर जी हम बैठे बना रहे हैं। और जब फॉर्च्यूनर पे जाएंगे फिर कैसे आएंगे, फिर तो साला शादी की डेट लेंगे, साला हमारी शादी में फॉर्च्यूनर आके खड़ी हो जाए। बात को समझ, पैसा 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 पैसा, और कहता पैसा पैसा तू क्यों करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है, साला हम तो मरेंगे पैसे मरेंगे। ना तो समाज में इज्जत, ना घर के अंदर इज्जत, ना गली में इज्जत, किसी जगह भी इज्जत नहीं अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इस करके अगर 5 साल
अगर आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, अगर 5 साल अगर आपने ठान लिया 3 साल की मुझे ये काम करना है, जिस एरिया से भी अगर 20 लोग ज्वाइन हो गए तो वहां का वो क्या बना दो, लीडर। अब कोई भी लीडर, एग्जांपल मैं इसमें ले रहा हूं, 2 मिनट की बात, क्या नाम आपका? मोहित। मोहित। ये चीज आपने गोविंद जी आपने ध्यान रखनी। सपोज करो आप कहाँ हो यार? गोविंद, ठीक है नहीं? अब ये मोहित है, मोहित का कौन सा लेवल? 4th लेवल, जो भी 2nd लेवल। अब आपने क्या शुरू कर दिया आगरा में? वेन्यू, प्रॉपर होल ढूंढा, यहाँ का वेन्यू कौन संभालेगा? आप। बीच बीच में हम क्या रहेंगे, आते। अब यहाँ से दूर चलेगी दिल्ली, यहाँ से 20 लोग ज्वाइन हो गए, प्रॉपर वेन्यू कौन चला दिया? इसको। किसको संभाला? ये संभालेगा, कोई भी संभालेगा, XYZ। अब यहाँ से निकल गया मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से 20 लोग ज्वाइन, यहाँ का वेन्यू कौन संभालेगा? मुजफ्फर। यहाँ से आ गया मेरठ, तो मेरठ का वेन्यू कौन संभालेगा? यहाँ पर लगातार 3-4 वेन्यू करे, इसे काम करना सिखा दिया, इसे बोलते हैं आउटलेट, फ्रेंचाइजी। एक आउट यहाँ खोला, एक आउटलेट यहाँ खोला, एक आउटलेट। अब तू संभाल, मैं कहाँ चला? नेक्स्ट। फिर एक बंदे का आउटलेट चलाया, अच्छी तरह भी, तो अपनी दुकान संभाल, मैं कहाँ चला? यहाँ चला। क्योंकि जब तक जगह जगह पे फ्रेंचाइजी नहीं खुलेंगी, जगह जगह पे आउटलेट नहीं खुलेंगे, जैसे वो वी मार्ट नहीं है, कितनी ब्रांचेस खोल दी उसने, कितनी ब्रांचेस खोल दी। एक स्टार्ट करी, यहाँ का मैनेजर बनाया, संभाल, यहाँ का मैनेजर बनाया, संभाल, यहाँ तेरा वेन्यू प्रॉपर। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि तू 30 दिन दुकान खोल, यहाँ महीने में सारा 2 दिन दुकान खोल, प्रॉपर वेन्यू चला। अब वहां पर एक लड़का ज्वाइन हुआ, जुनेद खान, मुजफ्फरनगर से। हमने प्रॉपर सिस्टम सिखाया, अब प्रॉपर क्या चला रहा है वो? मैंने कहा अगर महिपाल नहीं आएगा तो वेन्यू चलेगा, शंटी नहीं आएगा तो वेन्यू, हाँ अगर हमारे पास टाइम होगा तो पक्का आएंगे, अगर नहीं होगा तो भैया हम नहीं आएंगे। तेरे को वेन्यू अगर करोड़पति बनना है तो वेन्यू चला ले, 1 साल वेन्यू चला के तो देख मेरे कहने पे 12 महीने में कितने वेन्यू चले? 12 सर 30 चले। 30। कहाँ है दिमाग तुम्हारा? 1 महीने में 3 चले, महीने में 1 ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग तो तब शुरू करेंगे जब वहां लोग ज्वाइन हो जाएंगे। मैं कहता हूँ 30 लगा लो, 30 वेन्यू वो प्रॉपर चला ले, ज्यादा तो कहता नहीं, खाते में कम से कम मेरा मानना 20 लाख रुपए आ जाएंगे उसके, प्रॉपर करा के तो देख ले। अब एक जगह पे मंदा है तो यहाँ क्या है? तेजी। यहाँ मंदा तो यहाँ क्या है? तेजी। और जहाँ तेजी लगे वहां सलाह हाथ लगा दो बिजनेस की। आपने देखना सीरियस लोग कहां पर है, मुझे जान कहां पर लगाते हैं। लोग कहते 2 लाख लोग आ गए, अरे भैया ऐसे नहीं आए। मैंने सोनीपत वेन्यू चलाया, अब जज्जर के अंदर वेन्यू चलाया, अभी जज्जर में वेन्यू चलते 8 महीने हुए, 8 महीने में वहां से ज्यादा नहीं तो 10,000 लोग आ गए, 10,000 लोग, और वेन्यू उन्होंने तोड़ा नहीं। तो गुड DTM, प्रमोट DTM, एंजॉय DTM। किसी का कोई डाउट, किसी का कोई सवाल, कोई पूछना चाहे, किसी ने अपना सुपर प्लान करना हो तो भैया सुपर समझ लियो, फ्यूचर करना हो फ्यूचर समझ लियो, अकेले में भैया समझा देंगे आराम से बैठ के। कोई भी डाउट अगर किसी का तो पूछो जी, हमारे को और कुछ नहीं आता, हमारे को तो आता है जहाँ प्लान देने के चल अंदर। लोगों को घर से निकाल के कहाँ फेंकना है? वेन्यू में। 50 लोगों की टिकट काटेगा, 20 तो आएंगे। अगर उस 20 के 2,000 ना बना दिए तो हमारा नाम बदल देना, बनेंगे वो आपके हाथ में। अगर किसी ने कुछ पूछना हो पूछो, कोई डाउट, कोई सवाल। 22 तारीख की LDP है अपनी, 10 तारीख को बताइए सर, 10 तारीख का फंक्शन है ना? हाँ,